यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है, हमें खुद पर गर्व होना चाहिए कि जीवन के सफर में हम इतनी दूर तक आ गए, और हमें खुद पे, ठीक है, हमें क्या होना चाहिए, खुद पे भरोसा भी होना चाहिए कि हम और दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने विश्वास को मत खोइएगा, अपने भरोसे को मत तोड़िएगा, क्योंकि भरोसा और विश्वास ही आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। तो बस ऐसे ही भाई लगे रहिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए भाई। हाँ जी, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। तो जिनकी पहली क्लास है, आप सभी लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल को टिक करिएगा, जिससे मेरे साथ साथ बाकी सबकी क्लास भी आपको मिलती रहे। हाँ भाई, जल्दी बताइएगा सभी लोग ध्यान से। लग्जर एक वर्ड दिया गया, वर्ड में लेटर है ज्यादा, कोड है कम। तो जब भी कभी वर्ड में लेटर ज्यादा होते हैं और कोड कम होता है, तो आपको याद है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो लगाइए भाई अपना टैलेंट, जितना बात करने में इंटरेस्ट बढ़ता है, जहाँ देखें क्या उतना इंटरेस्ट आपका है क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में, जहाँ देखा जाए। हाँ जी, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 18। जी, अपूर्वा जी ने आंसर दिया है 24। जरा देखते हैं उनका आंसर सही है गलत है। आए देखिए, समझिएगा। लग्जर जो वर्ड आपको दिया गया है, LUXOR, तो आपने करना क्या है, यहाँ पे दिया गया 12, यहाँ पे दिया गया 21, यहाँ पे दिया है 24, यहाँ पे दिया गया 15, और यहाँ पे दिया गया 18। आप जब इन सबको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे आपके पास जो वैल्यू निकल के आती है, 2 1 3 3 4 7 7 5 12, 12 और 8 हो गया भाई 20। ठीक है, हासिल आया 2 2 1 3 1 4 4 2 6 2 8 1 9, 90 आया। लेकिन यहाँ पे 30 दिया गया था, तो हमने अपनी तरफ से जूम किया कि भाई इसको 3 से डिवाइड करने पे वैल्यू आपके पास 30 है। तो ये अपनी तरफ से सोचा गया नंबर है, तो यही सोच आपको रखनी पड़ेगी गिल्ड्स के लिए भी। और जैसे ही आप गिल्ड्स पे आते हैं, तो आपको पता चला भाई ये 7 हो गया, ये 21 हो गया, 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 4 हो गया, 19 हो गया। इन सबको जब आप ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे आपके पास वैल्यू आ जाती है 21 9 30 हो गया। ठीक है, 21 और 9 30, 30 और 10 40, 40 2 42, 42 और 4 46 हो गया, 46, 46 और 4 50, 3 53। ठीक है, 53 9 62 10 72, 72 आ गया, उसको भी आप 3 से भाग दे देंगे। तो 24 के साथ आप चले ये कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी पे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है, ध्यान रखिएगा उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास का होमवर्क ही था, तो ये मैंने सॉल्व करवा ही दिया था, बट करते करते लाइट चली गई थी, आप सबको याद होगा, जिसकी वजह से इसका सोल्यूशन प्रॉपर नहीं बता पाया था। ये तो करवा दिया था मैंने, और ये भी शायद करवा ही दिया था आपको। तो ये आपके पास कहानी थी जिसको आपको इस तरह सॉल्व करें। चलिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन जरा देखा जाए कि आज का पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है क्या। एशिया के लिए कोड आपको दिया गया है 78। आपको पता करना है विनय भूषण के लिए कोड क्या होगा। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। एशिया के लिए कोड आपको दिया गया है 78, और आपसे पूछा गया है विनय भूषण के लिए कोड क्या होगा। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। जी, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा, जो लोग सेशन में जुड़ते जा रहे हैं। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए। एशिया के लिए कोड आपको दिया गया 78, विनय भूषण के लिए कोड आपके पास क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, लग रहा है मुझे बताना पड़ेगा भाई। हम्म, चलिए जरा देखते हैं क्या इसका आंसर आपने निकाला। चलिए, किसी का नहीं आया, आइए जरा देख लीजिएगा। अगर हम सबकी रैंकिंग को अगर हम ऐड करें, ठीक है, अगर हम इन सबकी रैंकिंग को ऐड करते हैं, तो 19 और 9 होता है भाई 28, 28 और 30, 30 से भाई 78 नहीं मिलेगा। अगर 78 ऐसा नहीं मिलेगा, तो फिर कैसा मिलेगा। हमने क्या किया, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, एस का अपोजिट होता है एच, आई का अपोजिट होता है आर, और ए का अपोजिट होता है जेड।
तो भाई 26 और 26 हो गया 52, 52 और 8 हो गया 60, 10 70, 70 और 8 कितना हो गया 78। मतलब इनके अपोजिट लेटर की रैंकिंग को सबको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद यही आपके पास आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है भाई, अब आपके पास है विनय भूषण। तो चलिए भाई, पहले विनय को अलग कर लीजिए, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े लेटर्स होंगे। तो वी का अपोजिट कितना हो जाएगा, ई। वी का अपोजिट हो जाएगा भाई ई, रैंकिंग कितनी हो जाएगी 5। आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, ए का अपोजिट जेड, और वाई का अपोजिट बी। ठीक है, तो इनका अगर टोटल किया जाए तो 18 और 5 हो गया भाई कितना 23, 23 और 2 कितना हो गया भाई 25, 25 25 50 और एक 51, 51 और 3 54, 54 10 64। तो विनय का टोटल कितना आ गया 64। अब जरा भूषण का निकाल लेते हैं, BHUSHAN। तो बी का अपोजिट कितना हो जाएगा वाई, एच का अपोजिट हो जाएगा एस, यू का अपोजिट हो जाएगा भाई एफ, एस का अपोजिट हो जाएगा एच, एच का अपोजिट हो जाएगा भाई एस, ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, और एन का अपोजिट हो जाएगा एम। ठीक है, अब जरा इसका टोटल कर लिया जाए तो 26 और 3, 26 और 13 कितना हो गया 39, है ना, 39, 39 और 6 कितना हो गया भाई 45, 45 और 5 50, 20 70, 70 70 और 10 80, 10 90, 89 हो गया भाई, 89 और 8, 89 और एक 90, 90 7 97, 97 और 10 आपका 107 हो गया, 107 170 116, है ना। तो 116 इस पे आप जब जोड़ दीजिएगा तो 6 4 10, 11 6 17 और एक 18, 180 आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर भाई दिया है ऑप्शन नंबर बी, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। चेक कर लीजिए सभी लोग, देख लीजिएगा सभी लोग। तो एक क्रॉस चेक करिए, 180 आ रहा है, कुछ और आ रहा है, चेक करिए सभी लोग। जी, चेक करिए अपूर्वा जी, ठीक है। ठीक है अपूर्वा जी, सही आंसर दिया है आपने 180, ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से देखिएगा, अगर मान लीजिए अगर कोई बड़ा वर्ड अगर आपके पास आ जाता है तो उसको आप दो पार्ट में ब्रेक करके, जो जैसे काउंटिंग करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो उस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। और वहां पे करना पड़ेगा एग्जाम में भाई, तो इसलिए छोड़ के मत आ जाइएगा। इसलिए चलिए भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा, हमसे टॉम के लिए कोड दिया गया है 48, डिक के लिए कोड दिया गया 27, और हैरी के लिए आपसे कोड पूछा गया। जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, इसका आंसर क्या हो सकता है। टॉम के लिए कोड दिया गया है आपके पास कितना भाई, टाइम टॉम के लिए दिया गया 48, डिक के लिए कोड दिया गया 27। तो आपसे कह रहा है हैरी के लिए कोड क्या होगा। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, टॉम डिक एंड हैरी। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। कोई बात नहीं पूनम जी, एग्जाम में टाइम भी ऐसे ही आपका वहाँ कंज्यूम होगा, तो इसलिए ट्राई करना ही पड़ेगा, है ना। कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके हम अपना आंसर निकाल लें। तो टाइम तो लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, जब क्वेश्चन इतना बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात टाइम तो लगेगा ही लगेगा। हाँ भाई, जल्दी बताइएगा सभी लोग। सॉरी आई डोंट हैव एनी शॉर्टकट रिगार्डिंग दिस पूनम जी, तो प्लीज यू हैव टू डू इट। हाँ भाई, जल्दी आंसर बताएं। टॉम के लिए दिया गया 48, डिक के लिए दिया गया है 27, और आपसे बोला गया हैरी के लिए क्या होगा। जी, आइए देखेंगे ध्यान से। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया टॉम, अब टॉम के लिए कितना लिखा गया भाई, टॉम के लिए लिखा गया है 48। अब टॉम के लिए अगर 48 है, ये कितने पे होता है 20 पे, ये कितने पे होता है 15 पे, ये कितने होता है 18 पे। तो 15 और 13 कितना हो गया 28, और 28 और 20 कितना हो गया 48। मतलब सर कुछ नहीं किया, सबको आपस में सीधा ऐड ही कर दिया। आइए जरा डिक के लिए देखते हैं। डिक के लिए दिया गया है 27, जरा ऑब्जर्व करते हैं। सर ये 4 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया और 11 हो गया। 11 और 3 14 हो गया, 14 और 4 18, 18 9 कितना हो जाएगा 27। बिल्कुल सही चल रहा है ट्रैक। उसी तरीके से आपको पता करना है अब हैरी का। तो हैरी के लिए कोड आप, एच की रैंकिंग 8 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये 18, ये 18, और ये कितना हो जाएगा 25। तो 18 18 हो गया भाई 36, 36 और 4 40, 4 44, 44 और 6 50, 50 और 10 कितना हो जाएगा 50, 10 60, और एक कितना हो जाएगा भाई 70। 18 18 36, ठीक है, और 25 एक 26, 26 और 4
26 4 30 और 4 34, 6 4 10 हो गया 70। 70 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास डी। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी दिया होगा ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको देखना है। बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से आंसर आपका बनेगा। वेरी गुड। आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 21 है। 21वां क्वेश्चन आपसे क्या क्या कह रहा है कि स्टॉप के लिए कोड आपको दिया गया है 19 20 15 और 16, और आपको पता करना है पॉट्स के लिए क्या कोड होगा। चलिए फाइनली एक इजी सा क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। अध्ययन मंत्रा के किसी भी कोर्स को जुड़ने के लिए किसी भी कोर्स में देखिए अलग से भाई रीजनिंग की कोई क्लास नहीं मिल रही है, ठीक है। हाँ, तो अलग से कोई रीजनिंग का बैच नहीं, तो आपको बैच में ही आके जो कंबाइंड बैचेस चल रहे हैं उसी में ही आपको क्लास लेनी पड़ेगी, और उसके लिए जो भी बैचेस हैं आप उसमें से किसी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। संदीप 10 कोड लगाना मत भूलिएगा, किसी बैच में आसानी से आपको सारा सारा फंडा मिल जाएगा। हाँ भाई, स्टॉप के लिए कोड आपको दिया गया 19 20 15 16, और आपसे बोला गया पॉट्स के लिए क्या कोड होगा। ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। जैसे इन्होंने लिख दिया है स्टॉप के लिए क्या कोड दिया गया, स्टॉप के लिए दिया गया है 19 है, 19 के साथ साथ 20 है, 20 के साथ 15 है, 15 के साथ साथ 16 है। तो अगर इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया तो सीधा उनकी रैंकिंग को ही लिख दिया है, और हमसे कह रहा है पॉट्स के लिए, इसी को जैसे उल्टा करके लिख दीजिए, या उनकी रैंकिंग को जैसे मर्जी वैसे समझ लीजिएगा, है ना। लीजिए 16 15 20 19, 16 15 20 19 वो दिया गया किसमें, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि उन्हीं के लिए, जैसे रैंकिंग अगर नहीं भी अगर आपको याद है तो आपने कहा एस के लिए 19 दिया गया है, और इसी से देखिए मिलके ही स्टॉप के लेटर से मिलके ही पॉट्स बनता है, इसका मतलब कि उसी को, इसी के कोड को ही आगे पीछे शिफ्ट करके उसका कोड बना दीजिए, सारी कहानी बन जाएगी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जरा देखें ध्यान से, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए तो देखिए, सोचिए समझिए क्या इसमें कहानी पे चल रही है। जिप के लिए कोड आपको दिया गया 198, जैप के लिए कोड आपको दिया गया 286, और आपसे पूछा गया है कि आप मुझे वीआईपी के लिए कोड बता दीजिए। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। जिप के लिए कोड है 198, जैप के लिए कोड दिया गया 286, और आपसे पूछा गया वीआईपी के लिए कोड क्या होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। आई देखिएगा क्या कहानी चली। जैसे जिप के लिए यहाँ पे दिया गया है आपको 198, तो अगर इसकी रैंकिंग के साथ अगर हम कुछ खेलें तो सर 26 9 होता है भाई 35, और 35 और 16, 35 6 31 से 41, इनका टोटल 41 आता है। तो जाहिर सी बात, सब 41 से 198 तो बनना पॉसिबल नहीं दिख रहा मेरे को। अगर इससे ना बने तो दूसरा तरीका, Z का अपोजिट होता है 1, रैंकिंग हो गई 1, I का अपोजिट होता है भाई R, रैंकिंग हो गई 18, और P का अपोजिट हो गया K, रैंकिंग हो गई 11। इनको ऐड करिएगा, 18 1 19, 19 और 1 20 10 30, 30 से 198 नहीं बनेगा, लेकिन अगर दोनों को, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आपके पास 198 आ जाती है। उसी तरीके से आप जब जैप को करेंगे तो Z का अपोजिट A हो गया, A का अपोजिट Z हो गया, P का अपोजिट हो गया K। इन सबको अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करिए तो 11 छंग हो जाएगा कितना, 66, है ना। 11 छंग 66 हो गया, 6 11 दूना 22, 22 और 6 28, 286, बिल्कुल सेम है। और आपसे किसका पूछा गया था, आपसे पूछा गया था वीआईपी के लिए। वी का अपोजिट ई होता है, रैंकिंग कितनी हो जाएगी 5, आई का अपोजिट आर होता है, रैंकिंग हो गया 18, पी का अपोजिट के होता है 18 पंचे 90, और 11 9 99, मतलब 990। तो 990 के साथ आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी की तरफ। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी दिया है ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। जी, देख लीजिएगा सभी लोग।
तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर दिया है 990, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। सुधार लीजिए सभी लोग। जिन्होंने गलत दिया है, पूनम जी हैं और न्यू प्रियंका यादव जी हैं, राधा रानी, सुधार लीजिए इसको सभी लोग, जिनका इनका आंसर गलत आया था। ठीक है, तो एक लॉजिक, दो लॉजिक, तीन लॉजिक, जब तक नहीं आएगा तब तक इसको हम ऐसे ही करते चलेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पी के आर ओ के को कोड दिया गया 72962। के आर आर पी के को कोड दिया गया है भाई 29972। और आपसे पूछा गया है एन जे एम एल जेड को क्या कोड किया जाएगा। चलिए ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन की कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। जी नीति जी बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाँ जी संजय जी क्लियर हो गया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। फटाफट ट्राई कीजिए, बताइए आंसर क्या होगा इसका। पी के आर ओ के को कोड दिया गया है 72962। के आर आर पी के को कोड दिया गया है 29972। और आपसे पूछा गया है एन जे एम एल जेड का कोड क्या होगा। लगाइए रीजनिंग भाई, इतने सालों से रीजनिंग पढ़ रहे हैं आप, है ना। लगाइए तरीका, क्या इसका तरीका बन सकता है। सोचिए कुछ जरा इसको। सोचिए भाई, सोचिए सोचिए सोचिए। चलिए आइए जरा ऑब्जर्व किया जाए कि क्वेश्चन में किया क्या गया। सर 5 लेटर का कोड था, ठीक है। और 5 लेटर के कोड को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, यहाँ 16 था, यहाँ 11 था, यहाँ 18 था, यहाँ 15 था और यहाँ पे 11 था। हमने दहाई के अंकों को सभी में क्या किया, हमने इकाई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हमने सबको क्या किया भाई, इकाई में कन्वर्ट कर दिया। और इकाई में कैसे कन्वर्ट होता है, इनके नंबर के डिजिट को आपस में ऐड करके। सेकंड आपके पास दिया गया था के पी आर पी के। अगर इनकी रैंकिंग को अगर हम देखें, तो इनकी रैंकिंग को फिर से आप सबको क्या करिए, अगर आपस में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 2, यहाँ हो गया 7, हो गया यहाँ पे 9, हो गया यहाँ पे 7, हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 हो गया। तो अगर आप इसके कोड को ऑब्जर्व करें तो देखिए बिल्कुल सेम वही कोड है जो वहां पे ऊपर लिखा हुआ है ना। सेकेंड वाली वैल्यू भी क्लियर हो गया, बोलिए। अच्छा के आर था ना, अच्छा उल्टा हो गया क्या, ठीक है। ठीक है भाई, तो उसी तरीके से हमें किसका कोड बताना है, ये कंसेप्ट अगर हमारे पास आ गया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन जे एम एल जेड। रैंकिंग इसकी बस आपको याद होगी तो आप कहिएगा कि यहाँ 5 हो जाएगा। इसकी रैंकिंग अगर आपको याद होगी तो कहिएगा 1 हो जाएगा। इसकी रैंकिंग याद होगी तो कहिएगा 4 हो जाएगा। इसकी रैंकिंग याद हो कहिएगा 3 हो जाएगा। और इसकी रैंकिंग याद करिएगा तो कहिएगा 8 हो जाएगा। तो 51,438 आपको दिया गया किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर सी पिक किया होगा, ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। हाँ जी देख लीजिएगा सभी लोग। जी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, सबके नंबर का क्या करना है, दहाई के अंकों को इकाई बदल देना है, और दहाई को इकाई बदलने का तरीका यही आपके सामने होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। जरा ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए जरा इस क्वेश्चन को। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए देखिए, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे आपको दिया गया @ हैशटैग डॉलर परसेंटेज और उसके साथ साथ एंड। इसके लिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा गया है आर्ग्यू। ठीक है भाई। अगला देखिए क्या दिया गया है। अब एक वर्ड आपको दे दिया गया। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है, अल्फा, अल्फा के साथ गामा, फिर उसके बाद डेल्टा, फिर उसके बाद एंड। इसका मतलब आपको दिया गया है, अच्छा अल्फा के साथ बीटा भी है, एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, उसके साथ आपको क्या दिया गया भाई, एंड। इसका मतलब दिया गया सॉल्व। और आपसे किसका कोड पूछा जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है किसका डिकोड करना है, $, परसेंटेज, एंड, गामा, और उसके साथ लेस देन का सिंबल। ठीक है भाई। अब यहाँ पे जब आपके पास जब ऐसा क्वेश्चन देखिए आना शुरू हो गया, तो आपको करना कुछ नहीं है। ज्यादातर हमें देखिए जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, तो इसके सारे के सारे जो लेटर्स होते हैं उन्हीं से मिला के यहाँ पे कोड को, डिजिट को यहाँ पे इस तरीके सॉल्व कराया जाता है। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पे देखा तो देखिए एंड के दोनों में क्या लिखा है, ई, और कोई सिंबल यहाँ मैच नहीं कर रहा, तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसके लिए जिस प्लेस पे जो लिखा है वही उसका आंसर। @ के लिए क्या लिखा हुआ था, ए, तो यहाँ पे ए आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद देखेगा डॉलर के लिए क्या लिखा, डॉलर के लिए जी लिखा था तो जी आ जाएगा भाई। परसेंट के लिए देखेगा, परसेंट के लिए आपके पास यू आ जाएगा। अगर आप एंड की बात करिएगा तो एंड के लिए आपके पास ई आ जाएगा। अगर आप गामा की बात करिएगा तो गामा के आपके पास भाई एल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सर लेस देन, तो यहाँ पे कहीं पे आपके पास सिंबल दिया गया था ही नहीं आपको। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं दिया गया है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जरा समझिएगा ध्यान से। अच्छा, इसके आगे ये भी था ना भाई, डेल्टा भी था। तो इसके लिए जब इसके लिए आप कोड देखेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, वी आ जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए ध्यान से, वेग तो होगा ही होगा। ठीक है, और वेग के साथ साथ आपके पास यहाँ दिया गया एल, वेग एल तो ठीक है भाई। अब इसके लिए एक ऐसा लेटर आपके पास आएगा जो यहाँ पे यूज आपका नहीं किया गया, क्योंकि देखिए जब लेस देन का सिंबल यहाँ यूज नहीं किया गया, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा लेटर आएगा भाई। तो आपके पास देखेंगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा वेगली, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए को दिया होगा उन्हीं का आंसर भाई हो जाएगा बिल्कुल सही। देख लीजिएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ जी, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जरा इसको ट्राई कीजिए जल्दी से। जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। हमें दिया गया लेफ्टिनेंट के लिए कोड है 12322120214111420। हे भगवान। चलिए, और हमसे क्या पूछा गया है, आप मुझे बता दीजिएगा किसका कोड। मैंगो के लिए क्या कोड होगा। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए पहले इसका कोड लिख लेते हैं। लेफ्टिनेंट के लिए कोड आपको दिया गया ये, और कोड क्या लिखा हुआ है, 12। 12 के बाद कितना लिखा हुआ है, 3। 3 के बाद लिखा गया है 2। 2 के बाद लिखा गया 21। अच्छा 21 तो नहीं होना चाहिए था। फिर लिखा हुआ है भाई 20। 20 के बाद लिखा हुआ है 2। 2 के बाद लिखा गया है 14। 14 के बाद लिखा गया है 1। 1 के बाद लिखा गया है 14। और 14 के बाद लिखा हुआ है 20। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ी है, एक काम करिएगा,
इसको सुधारिए। क्वेश्चन में जब पूछा गया था तो ऐसा नहीं पूछा गया था, यहाँ पे 5 लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखिएगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। और 1 3 2 यहाँ पे देख, जो 21 लिखा है 21 की जगह पे यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा, ठीक। तो ये है क्वेश्चन का सीन। और हमसे किसके लिए कोड पूछा गया, हमसे पूछा गया मैंगो के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। ऑथेंटिसिटी देखिए कहीं पे भी नहीं होती क्वेश्चंस की, बट एटलीस्ट जिससे आप पढ़ रहे हैं अगर उसको ये चीज पता है तो आप आसानी से कहानी को बना सकते हैं, ठीक है। 131 1474, 131 1474 वो आपको दिया किसमें भाई, ऑप्शन नंबर बी में। इसमें किया क्या गया समझिएगा आप जरा ध्यान से क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहानी की गई है, कहानी क्वेश्चन की ये है कि जो आपके सारे वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनको क्या किया गया, इनको इनकी प्लेसिंग वैल्यू प्रोवाइड की गई। कौन सी वैल्यू प्रोवाइड की गई, प्लेसिंग वैल्यू प्रोवाइड की गई। और उसके साथ साथ जो आपके कॉन्सोनेंट थे, कॉन्सोनेंट की जो रैंकिंग होती है जैसी, बिल्कुल वैसी उसको लिख दिया गया, उसमें बिल्कुल भी कोई भी छेड़खानी आपके साथ नहीं की गई है, ठीक है। देख लीजिएगा, जो कॉन्सोनेंट है उनके लिए हमने क्या किया है, उनको हमने उसकी एक्चुअल जो रैंकिंग थी वो प्रोवाइड किया। और जो आपके दिए गए थे भाई वॉवेल्स, जो स्वर होते हैं, तो स्वरों के लिए क्या किया, उनकी प्लेसिंग में लिख दी। प्लेसिंग का मतलब 1 2 3 4 5 5 वॉवेल होते हैं, एज इट इज उनकी नंबरिंग प्रोवाइड कर दी, ठीक है भाई। तो इसलिए आपके पास जो आंसर देखिए निकल के आ जाएगा, हाँ बिल्कुल, तो इसलिए आपके पास देखिए जो आंसर निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ ध्यान रखिए, गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा था, जब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था तो यहाँ पे 5 था, और तभी उसके बिहार पे देखिए आपके पास आंसर निकलेगा, नहीं तो कोई आंसर आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। देख लीजिएगा सभी लोग, देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, समझ में आ गया भाई, क्लियर हो गया सभी को। आई, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन के ध्यान से समझिएगा, पढ़िए और फिर देखिए क्वेश्चन की कहानी आपसे क्या कहने के लिए बोल रहा है। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए फटाफट। कामिनी जी बहुत बहुत आप, सॉरी कमलिनी जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। और यूजीसी नेट के चैनल पे आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल को टिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे साथ साथ बाकी सारी क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, ठीक है भाई। हाँ जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट कि क्या इसका आंसर बन सकता है। ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते चलिए भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोशिश करते रहिए। देखिए जरा किसी का आंसर निकल के आया तो। ट्राई कीजिए फटाफट। 0 से लेके 9 तक के आपके भाई दिए गए हैं वैल्यू, और उसके हिसाब दिया गया ए से लेके जे तक। तो ए को क्या बोला गया है भाई, ए को बोला गया है 0, तभी जाके जे मतलब 9 पे आएगा आपके पास, ठीक है। तो चलिए अब जरा समझिएगा ध्यान से, मतलब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो उसकी एक्चुअल रैंकिंग होती है उसमें से एक लेस करके उसे लिखा गया है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन है आपके पास DC मल्टीप्लाई एफ माइनस बी एफ माइनस डी मल्टीप्लाई डी, ये आपको वैल्यू दी गई और आपको कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम प्रोवाइड करें तो डी की रैंकिंग होती है भाई 4, इसमें से कम करिएगा तो 3 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। मल्टीप्लाई एफ की रैंकिंग होती है 6, एक कम करिएगा 5 हो जाएगा, माइनस बी की रैंकिंग कितनी होती है भाई 2,
माइनस से करिएगा 1 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा 15, माइनस यहाँ पे डी की रैंकिंग 4, एक कम करिएगा सी आ जाएगा, मल्टीप्लाई डी की रैंकिंग होती है 4, माइनस से करिएगा 3, और सॉरी यहाँ सी का मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके पास निकल के आया हुआ है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे आप सॉल्व करेंगे अब जरा वो समझते हैं, जरा देख लेते हैं। देखिए पहले ब्रैकेट के पोर्शन को आप सॉल्व करेंगे तो 32 इंटू 5 माइनस करिएगा तो 15 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा सर, ये 12 इंटू 3। अब यहाँ आप देख रहे हैं सर दो जगह मल्टीप्लाई दिया गया है, तो सर उसका मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 32 पंचे है ना, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 ये 15 160, माइनस करिएगा 12 ये कितना हो जाएगा सर 36। अब इसको जब माइनस आप करिएगा 136, जब इसमें 36 माइनस करेंगे तो हो जाएगा भाई 6 4 10, ठीक है, 3 1 4, 4 2 6, 124। अब अगर 124 की बात किया गया है तो जब इसको फिर से हमें क्या करना है, हम इसको अगर लेटर प्रोवाइड करना है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में यहाँ पे लेटर लिखे गए हैं, तो ए मैंने कहा था कि जो इसकी रैंकिंग होगी उसमें क्या करना, एक एक बढ़ा के लिखना। जैसे 1 पे क्या आता है ए, तो आप इसको ए नहीं लिखिएगा, एक प्लस करके आप इसको क्या लिखेंगे बी। इसकी अगर बात करिएगा तो ये कितने पे आता है सर, ये आपके पास आ जाएगा 2 पे, 2 से एक बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा सी। अब अगर बात करेंगे भाई यहाँ पे 4 पे डी आता है, एक बढ़ाइएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बी सी ई, आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, सही मैंने ऐड किया ना भाई, 24 और 36, 6 4 10, 3 2 5 1 6, ठीक है 124 आया। 32 पंजे 5 दूना 10, 5 3 15 16, ठीक है ये भी सही है। इसके अगर वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा एक कम किया, यहाँ पे हो गया है 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 1 3, ठीक है भाई। 15 माइनस 3 12 3 36 हो गया, 32 पंजे 160, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, हाँ जी बिल्कुल देख लीजिएगा, इसका आंसर आपका बी सी ई होगा, बी सी एफ यहाँ नहीं होगा, बी सी ई होगा। मिस प्रिंटिंग होगी कुछ यहाँ पे, क्योंकि आपके पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, देख लीजिएगा सभी लोग। हाँ जी। बी सी सी नहीं होगा। अगर 4 पे अगर आपका डी आता है तो उसमें से एक प्लस करेंगे तो ई आएगा वहां पे, ठीक है। तो मिस प्रिंटिंग चाहे इसको चेंज कर लीजिए चाहे इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिएगा। देख लीजिएगा, मैंने कहा ना ऑथेंटिसिटी आजकल नहीं आ रही क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन अगर आपके पास पैटर्न आप देख लीजिए, ठीक है, पैटर्न आप देख लीजिएगा, उसके भी यहाँ पे कहानी आपकी बन जाएगी। जी हिमांशी जी कह रहे हैं जी सर बी सी, हाँ बिल्कुल हिमांशी जी। बाकी देखिए उन्होंने एक कंसेप्ट को क्लियर किया हिमांशी जी ने, बाकी सब उस पर लगे हुए हैं कि सर ये तो है नहीं आंसर में नहीं, अरे नहीं है तो क्या किया जाए उसको, कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, कंसेप्ट अगर सही रहेगा तो उससे आंसर सही बनता है। देखिए मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि आपकी बुक में, जैसे आप बुक से कोई क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से या कहते हैं कि नहीं सर इसका आंसर तो यही होना चाहिए, बुक में पीछे आंसर की में ये दिया है, भाई देखिए मेरे आंसर की मैटर नहीं करते, मेरे लिए मेरे सर ने मुझे कंसेप्ट जो सिखाया है तो उसको मैं कंसेप्ट पे काम करता हूँ, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसका मतलब आंसर की में गड़बड़ी है। मिस प्रिंटिंग है टू वेयर इज ह्यूमन, किताब ही है, किताब छापने वाला भी कौन है भाई, कोई ना कोई टाइप ही तो किया होगा ना। अब जिसको जितना नॉलेज है उसके हिसाब से उसने टाइप कर दिया, तो उसके लिए अब हम कहाँ से दोषी हो सकते हैं, ठीक है जी। देख लीजिएगा सभी लोग। क्लियर फंडा, हाँ जी। तो इन्होंने शायद बी सी सी की जगह यहाँ बी सी ई होगा, तो उसकी भी यहाँ पे कहानी आपकी बन जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते चलेगा फटाफट, क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 27 पे जरा इसकी बात करिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, जरा देखते हैं इसका आंसर क्या आपका बनता है। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए जल्दी से, ट्राई कीजिए। देखिए जरा इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। रिक्वेस्ट के लिए लिखा गया है एस, मतलब अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग दी गई है, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग का क्वेश्चन आपको पहली क्लास में भी कराया गया था, मतलब जब इसके लास्ट वाली क्लास आपकी हुई थी, S2R52TU, और आपसे पूछा गया एसिड के लिए क्या कोड होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। एसिड अटैक है ना, मतलब एक समय पे ये बहुत कॉमन हो चुका था हमारे हिंदुस्तान में। पहले तो ये कहा जाता था कि सिर्फ यूपी बिहार में ज़्यादा इसका भाई वो हुआ था, बट हर जगह, मतलब कहते हैं ना कि फीमेल पर्सन को जलाया गया, एक तरफा, जिस कहते हैं ना कि एक तरफी फीलिंग, वन साइडेड फीलिंग वाले जो लोग होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं भाई, पता है। तो वन साइड फीलिंग वाले लोग आपको पागल तक कर सकते हैं, मतलब इतना टॉर्चर आपको झेलना पड़ सकता है ऐसे लोगों से कि आप कहते हैं ना कई बार आपका मन करता है कि आप भैया शहर छोड़ के, देश छोड़ के, या जिंदगी छोड़ के आप चले जाइए तो ज्यादा बढ़िया है। चलिए जल्दी बताइए सभी लोग। तो एक टाइम पे इतना ज्यादा, उसी पे छपाक मूवी बनी होगी, आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो भैया जरूर देखिएगा एक बार।
मतलब कहते हैं ना कि समाज की असली सच्चाई को दिखाया गया कि लोगों के अंदर जो किस तरीके से है कि अगर कोई मुझे नहीं मिला तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। अरे भाई, जो आपका होगा वो कभी आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं, और जो आपका है नहीं वो कभी आपको ऊपर वाला भी आपको कहाँ दे सकता है। मन्नतें मांगते हैं, जाएंगे भैया दरगाह चले जाएंगे, मस्जिद चले जाएंगे, मंदिर चले जाएंगे, गुरुद्वारे चले जाएंगे, मेरा ये हो गया काम तो हम क्या करेंगे, हम आपके यहाँ के भैया चादर चढ़ाएंगे, हम आपके यहाँ 101 1 1 सवा मन का हम लड्डू चढ़ाएंगे। अरे भैया काहे लड्डू चढ़ाना है ना, अगर वो होगा तो लड्डू लड्डू चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है ना, अगर नहीं होगा तो उसको आप ऐसे थोड़ी पा सकते हैं, इस तरह जिस तरह की आप हरकतें करते हैं कि नहीं एसिड लिया उसके भैया उसका मुंह ही पूरा जला दिया। किस चीज़ को उसको भैया अभिमान है, किस चीज़ का घमंड है, तो उसको अपने चेहरे का बड़ा घमंड है, उसको अपने शरीर का बड़ा घमंड है, तो हम उसका शरीर ही भैया खराब कर देंगे, है ना। तो सोचिए ऐसे ऐसी, हाँ तो ऐसे ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, मतलब क्या बोला जाए उनको, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है ना कि किसी को पाने के लिए आप इस तरह की हरकतें करके तो आप हद से ज्यादा चीजों को तो और आप खराब करते हैं ना, ऐसे में कभी कोई इंसान थोड़ी मिल सकता है, ठीक है। बिल्कुल। तो इसलिए बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी लोग कि बस इतना मतलब नहीं सोचना चाहिए, जिंदगी है यार, एक जिंदगी मिली है उसको अच्छे से जिए। कोई अगर आपके साथ है तो अच्छी बात है, नहीं अगर साथ है तो और अच्छी बात है, इसमें इतना सोचना क्या है ना। बिल्कुल, तो ऐसे सोचिए कि मतलब जो मेरे, आप एक बात है जैसे मान ली कोई मुझे नहीं मिला तो इसका मतलब वो उसकी कमी है, मेरे अंदर थोड़ी कमी है। तो आप हमेशा इस चीज के लिए पॉजिटिविटी रखिए, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि चीजें आपके लिए कभी ऐसी चीज दिमाग में कभी ऐसा फितूर कभी आपके चलेगा ही नहीं, कभी आप ऐसी चीज कभी सोच ही नहीं सकते हैं। तो फिर ये मानसिकता है समाज की, ऐसी गंदी सोच है। अब उसको तो क्या क्यों समाज अलाउ करता है, खैर वो जाहिर सी बात है ना। नहीं, मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं होते हैं जैस्मिन जी, देखिए मेंटली डिस्टर्ब हम नहीं कह सकते उनको, देखिए होती है फीलिंग सबके अंदर एक अलग अलग लेवल की होती है, लेकिन इस तरह की फीलिंग अगर कोई अगर पैदा कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो चीज़ बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि वाहियात, जिसको एक वर्ड बोल सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए भाई देखिए, अभी तो मैं डिबेट करने लग जाऊंगा तो पूरा दिन बीत जाएगा, है ना। अब जरा समझिए ध्यान से, यहाँ क्या बोला गया भाई, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे कोड क्या दिया गया है, एस है, 2 है, आर है, 5 है ना, 2 है, टी है और यू है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है सर, आर से क्या हो गया एस, है ना, ई के लिए इन्होंने 2 प्रोवाइड कर दिया, क्यू के बाद क्या हो गया आर, यू के लिए इन्होंने 5 प्रोवाइड कर दिया, ई के लिए इन्होंने 2 प्रोवाइड कर दिया, एस के लिए इन्होंने टी लिख दिया और टी के लिए यू लिख दिया। मतलब सर यहाँ पे जो वॉवेल्स है, ठीक है, वॉवेल्स को क्या किया गया, वॉवेल्स को प्लेस प्रोवाइड किया गया, प्लेसिंग वैल्यू, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट्स हैं उन सब की एक्चुअल की रैंक, सॉरी, जो उनकी रैंकिंग थी कॉन्सोनेंट्स के लिए, उनकी रैंकिंग में क्या कर दिया, +1 करके लिख दिया गया, देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। हाँ जी, क्लियर फंडा, समझ में आ गया भाई। नहीं नहीं पूनम जी, अब ये भी नहीं कह सकते कि अटेंशन सीकर होते हैं। अटेंशन सीकर तो आपने देखा होगा कि मॉल में कभी आप कभी जाएं तो वहाँ कुछ मजनू टाइप के लोग, अभी देखिए अभी एक बस ये महीना अभी 10 दिन बीतने दीजिए, देखिए ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे जिनको आप जानते तक नहीं है, और वो आपकी जिंदगी में ऐसे घुस जाएंगे तुरंत, हाल फिलहाल में तुरंत एक एक सेकंड के अंदर कि बाबू मैं तो तुमसे ये, मैं तो तुमसे वो, है ना। मतलब मुश्किल से लगेगा 10 सेकंड में भैया उनको जिंदगी भर का उनका जितना भी प्यार मोहब्बत है, सारा उमड़ जाएगा, सिर्फ मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा उनके अंदर, है ना। और ये सारे लोग पैदा होते हैं सिर्फ अभी ये फरवरी का महीना शुरू होने दीजिए और देखते जाइएगा, है ना। बिल्कुल इतने खतरनाक तरीके वाले भाई लोग मिलेंगे आपको, मतलब ऐसा लगता है कि सड़क पे हम ना निकले तो ज्यादा अच्छा है, कम से कम हफ्ते 10 दिन, कि कम से कम जो तुरंत जिनका तुरंत तुरंत का भैया ऐसे जन्मों जन्मों वाला तुरंत शुरू हो जाता है 1 सेकंड के अंदर, कम से कम उनसे तो हम बचेंगे, है ना। तो भैया बहुत संभाल के रखिएगा, और अभी तो है, अभी समय है, अभी जनवरी में, हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, अपने आप को बचा के रखिएगा ऐसे लोगों से। तो अब बात कर रहे हैं भाई यहाँ पे, जैसे रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे दे दिया गया, बात करते हैं भाई किसकी, एसिड की। तो एसिड की बात करिएगा तो ए की प्लेसिंग वैल्यू 1 हो जाएगी, आई की प्लेसिंग वैल्यू क्या होती है, ए ई आई, तो ये कितने पे हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा। बाकी कांस्टेंट में क्या करना है हमको, +1 करना है, तो यहाँ पे डी कर दीजिएगा, और डी में +1 करिएगा तो ई कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास देखिए आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1D3E। तो 1D3 आपको लिखा हुआ कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी पे। तो जिन लोगों ने भाई ऑप्शन नंबर डी दिया है ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है भाई, क्लियर भाई फंडा, हाँ जी बिल्कुल सही, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए गो के लिए क्या लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है, शी के लिए क्या लिखा है भाई, 49 लिखा हुआ है, और सम के लिए क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, जल्दी करिए फटाफट।
जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट। ट्राई कीजिए फटाफट। गो के लिए लिखा गया 32, शी के लिए लिखा गया भाई 49, और सम के लिए क्या कोड होगा ये आपको फाइंड आउट करना। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। बताइए भाई क्या इसका आंसर बन सकता है। बहुत बढ़िया, लगे रहिए भाई, बिल्कुल ऐसे लगे रहिएगा। और अपने कहते हैं कंसंट्रेशन को लूज मत होने दीजिए, जो आपका टारगेट है उससे भटकिएगा मत, क्योंकि लोग आपकी जिंदगी में भटकाने के लिए बहुत आपको मिलेंगे, है ना। बस आप आगे बढ़ते रहिएगा, बस हो गया। बिल्कुल। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। जी आइए जा समझते हैं। देखिए गो के लिए लिखा गया 32, और ये कैसे लिखा हुआ है, तो जी और ओ अगर लिखा गया, इसकी अगर हम रैंकिंग को देखें तो 15 और 7 होता है भाई 22। सर इससे काम नहीं चलेगा। अगर इससे काम नहीं चलेगा तो दूसरा तरीका क्या है सर, इसके जरा अपोजिट को देखिए। जी का अपोजिट टी होता है, रैंकिंग कितनी 20, और ओ का अपोजिट एल होता है, रैंकिंग कितनी 12। इनको आपस में ऐड कर दिया तो वैल्यू आ गई 32, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आइए जरा शी को चेक करते हैं। एस का अपोजिट एच, रैंकिंग हो गई भाई 8, एच का अपोजिट एस, रैंकिंग हो गई 19, ई का अपोजिट वी, रैंकिंग हो गई 22। तो 22 और 8 कितना हो जाएगा भाई 30, और 30 में जब आप 19 को जोड़िएगा तो 30 10 40, और कितना हो जाएगा भाई 49। बिल्कुल सही चल रहा है सर। आइए बात करते हैं सम की। तो सम की अगर बात करिएगा तो ये 19 पे हो गया, 15 पे हो गया, 13 पे हो गया भाई, 5 पे हो गया। तो जरा देखिएगा भाई, तो आप कहेंगे सर 15 और 13 कितना हो गया 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा सर 33, 33 और 10 43, 10 53, है ना। गड़बड़ हो गया क्या भाई मामला, हाँ। अच्छा ओ का अपोजिट एल होगा ना, मैं भी बहुत तेज हूँ, मैं सबकी रैंकिंग में लिख दे रहा हूँ। अच्छा, एस का अपोजिट एच होगा, रैंकिंग कितनी 8, ओ का अपोजिट एल होगा, रैंकिंग कितनी 12, एम का अपोजिट एन होगा, रैंकिंग कितनी हो जाएगी 14, और ई का अपोजिट वी आ जाएगा, रैंकिंग हो जाएगी 22। ठीक है भाई, तो 22 और 8 कितना हो जाएगा भाई 30, हाँ अब ठीक है। तो 30 और 10 40, 2 42, 42 और 4 46, और 10 कितना हो जाएगा 56। तो 56 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लिखा होगा, हाँ जी, अपोजिट लेटर की रैंकिंग को ऐड कर दीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है भाई। ठीक है, तो ये था भाई आपका आज का फंडा। चलिए एक देता हूँ आपको होमवर्क, उसको सॉल्व कर लीजिएगा सभी लोग, और सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आज आपका ये टॉपिक भी फिनिश हो गया है, और बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे का अगला टॉपिक देखा जाएगा क्या होगा। बट फिलहाल के लिए आप अपनी चीज़ों को आप यहीं पे आप ख़त्म करते हैं। चलिए, और बस इतने पे ख़त्म ही हो गया। तो चलिए एक आपको देता हूँ होमवर्क। होमवर्क आप कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने दिया, संदीप, और संदीप के लिए आपको कोड दिया गया है MZHKWV। उसी तरीके से फ्रैंक के लिए कोड दिया गया है IUPM, और आपसे पूछा गया है कैटरीना के लिए क्या कोड होगा। चलिए इसका आंसर सभी लोग बताइएगा, जिसको जो भी समझ में आएगा। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, कि एक बार खुद से आपको मौका देना चाह रहा हूँ कि खुद से आप एक बार जज करिए और बताइए फटाफट कि क्या इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है भाई। जी। तो चलिए भाई, तो ये था आपका आज का फंडा। आई विश कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी भाई।
बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास से, फिर आगे कहानी को शुरू करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।